दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। 250 वार्डों में हो रहे चुनाव में मुख्य रूप से 3 पार्टी मैदान में है, भाजपा, आप, कांग्रेस। वहीं अन्य पार्टियां और भी निर्दलीय भारी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे कालकाजी वार्ड नंबर 175, जहां केवल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपकी सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शिवानी चौहान, कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद पुत्री नरिंदर कौर कैप्टन। आज हमने मुलाकात की भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष योगिता सिंह, वार्ड नंबर 175, जिनका परिवार शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा, सामाजिक रूप से भी जनता की सेवा करती रही। कालकाजी निवासी योगिता सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के बीच में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धता के बारे में बताया। वहीं आप पर काफी मुखर होकर बताया कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, केवल जनता को बेवकूफ बनाया। महिला अध्यक्षा होने के विषय में जब महिलाओं की मुख्य मांगों पर बताया कि उनका मकसद है महिलाएं स्वावलंबी बने, शिक्षित हों। देखिए, मैं कालकाजी की जनता का साधुवाद करती हूँ कि मैं जब से प्रचार में आई और उन्होंने मुझे भरपूर प्यार और स्नेह दिया, ये मेरा वादा है कालकाजी के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, कि मैं कालकाजी को भारत की सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगी। जैसे लोग इंदौर शहर की बात करते हैं, आने वाले समय में लोग कालकाजी की बात करेंगे। किन मुद्दों के लेके आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? कालकाजी की क्या मूल समस्याएं हैं जो आप यहाँ पर सफाई, पार्किंग, इंक्रोचमेंट और सीनियर सिटीजन, मुझे बच्चों के लिए भी कुछ करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की विचारधारा पे चलती है, सबका साथ और सबका विकास। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पार्कों की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, या बुजुर्गों के लिए, या फिर मैं जो क्लस्टर में लोग रहते हैं, मैं कोशिश करूँगी, मैं जल्दी ही MCD के माध्यम से एक जन रसोई खोलूँगी, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते उस पर खाना मिल सके। उसके साथ साथ हमारे बगल में ही गोविंदपुरी में जहाँ झुग्गी वहीं मकान प्रधानमंत्री जी दिया गया है। हम भविष्य में जल्दी ही जो हमारे कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं उनको भी वो सेवा प्रदान करेंगे। और कोविड में भी हमारे यहाँ पर कालकाजी के अंदर पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 100 बेड का कोविड सेंटर चला। उस सेंटर के बाहर हमने चाहे मास्क थे, सैनिटाइज़र थे, स्टीमर्स थे, चाहे फिर सूखा राशन या पका हुआ भोजन। के जो मुकाबले पे आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली सरकार में काबिज है, आपको लगता है कि उनके पास चूँकि बहुमत है दिल्ली सरकार में और MCD में वो आना चाहते हैं, वो कूड़े के ढेर दिखाते हैं, तो आप किस तरीके से उनको मुकाबला करेंगे? सर, कूड़े का ढेर उनके दिखाने से क्या होता है? आप यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर जाइए, ओखला में हमने कूड़े को ख़त्म करने का जो प्लांट लगाया है, MCD ने पिछले 7 साल से कूड़े को कंप्रेस्ड किया। मुझे बताइए कि वो किसने किया? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। आम जनमानस को आप 7 तारीख को देखिएगा, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और ये झाड़ू अब जब बिखरेगी ना, झाड़ू जब बिखर जाती है फिर कभी इकट्ठी नहीं होती। एक तरफ एक बच्ची है और दूसरी तरफ मैं वो जिसने संगठन में 17 साल काम किया है। अनुभव के आधार पे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे जो सिखाया है, मैं कालकाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को विकास का मॉडल दूँ। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार का अपना हुआ है उनका, और आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रोज़ नए भ्रष्टाचार या कुछ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कंपटीशन में आपके हैं या नहीं कहीं? सर, कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, विजन ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप आम आदमी पार्टी की बात करिए तो जिस आम आदमी ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो उनके आधे से ज़्यादा मंत्री आज जेल के अंदर हैं। और दूसरी बात, जो VIP कल्चर की बात करते थे कि हम VIP कल्चर नहीं लेंगे, मुझे बताइए कि आज केजरीवाल और उनके सारे MLA और सारे मंत्री कौन से कल्चर में जी रहे हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी का कल्चर था? आम आदमी पार्टी ने अन्ना जी को भी, उन्होंने तो अन्ना जी को भी खींच डाला
और शराब, सबसे ज़्यादा खराब शराब की नीति जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, उन्होंने वो नीति को वापस लिया। आज आप देखिए कालका जी में कितने ठेके खुल गए हैं। यहाँ के युवा पीढ़ी वो क्या दे रहे हैं? स्कूल कॉलेज कोई नहीं दिया। 500 स्कूल खोलने की बात करी और कॉलेज खोलने की बात करी। मुझे बताइए कि कालका जी विधानसभा में कौन सा कॉलेज? कालका जी विधानसभा में तो नहीं, मुझे तो साउथ दिल्ली लोकसभा में कोई कॉलेज खुला नजर नहीं है। मैडम, आप प्रधान दिल्ली की अध्यक्ष भी हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि भी कर रही हैं, तो इस वार्ड को लेके प्रायोरिटी क्या है महिलाओं के लिए आपकी? सर, मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले ही जब अध्यक्ष रहते हुए मैंने कालका जी की 100 महिलाओं को सिलाई मशीन दी, नॉर्मल मशीन नहीं, पैडल वाली, ताकि वो सिलाई करके रोज़गार कर सके। मैं उनसे खुद थैले पा रही हूँ ताकि वो थैले, मैं उस पर 2 चीज़ों पे काम कर रही हूँ। एक तो महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही हूँ, उसके साथ साथ प्लास्टिक को भी खत्म करने के लिए थैले का उपयोग। चल रहा है निगम का यहाँ पर, कट्टर भ्रष्टाचारी, क्या लगता है तुम्हें कौन सा उम्मीदवार आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, कालका जी की अगर मुख्य मुद्दा की बात करें, करीब 15 साल एमसीडी में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन कमोबेश बाकी की तुलना में कालका जी बेहतर रहा, क्योंकि कालका जी में पहले के सफाई के तुलना में बेहतर इस बार का सफाई रहा। और जहाँ तक वर्तमान में चुनावी मुद्दे की बात करें तो चुनावी मुद्दे में कांग्रेस और आप इसमें जमीनी स्तर पे दिख नहीं रही है। आपके इलाके में क्या लगता है बीजेपी का क्या माहौल है? देखिए, बीजेपी का मान, जब आप सत्ता में 15 साल रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है बनना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बीजेपी कम बहुमत से जीतेगी, लेकिन बीजेपी कालका जी ने वार्ड, और आमतौर से बीजेपी कालका जी वार्ड को बीजेपी डोमिनेट ही माना जाता है। नहीं, 13 नंबर। क्या नाम है तेरा? अंकित भाई, यहाँ चुनाव चल रहा है, निगम पार्षद का चुनाव चल रहा है, निगम का क्या देखते हो, क्या माहौल है? कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या लगता है तुम्हें? गोविंदपुरी से तो बीजेपी का लग रहा है। बहुत बीजेपी का लग रहा है माहौल। और वो क्या नाम, आम आदमी पार्टी का जोर क्या है? दोनों की टक्कर होने वाली है। दोनों का। क्या लगता है तुझे, सफाई व्यवस्था क्या अच्छी लगती है? सफाई सही चल रही है अभी तो यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, ठीक।